राष्ट्र की सेवा वो करते रहें, जिसका लाभ आम जन को मिले। सर, पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा हमला किया गया, एयरफोर्स के 2 जवान शहीद हो चुके हैं। देखिए, क्योंकि पाकिस्तान बखड़ा चुका है और आज उसको ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आतंकवाद के ऊपर मजबूत प्रहार किया गया है और उसको दबाया गया है, उसकी इस प्रकार की घटनाएं उसकी बौखलाहट का ये परिणाम है। परंतु आतंकवाद से किसी भी स्थिति में वो नरम रुख नहीं रहेगा, उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम हमारे सेना के नौजवान करेंगे। और भाग्यपूर्ण है इस प्रकार की वो घटनाएं को अंजाम दे करके वो किसी प्रकार का भी वो भय का वातावरण पैदा नहीं कर सकता, उसको अपने मुंह की खानी पड़ेगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि अब की बार 400 नहीं 200 में ही निपट जाएगी भाजपा। ये पहले दुष्यंत चौटाला ही देख लें कि मैं कितने सीटों के ऊपर प्रत्याशी खड़े किए हैं और कितनी आएंगी, कितनी को वोट लेंगे। सर, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, उससे भाजपा किस तरीके से पार पा रही है? कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जीरो एंटी इनकम्बेंसी है। पहली बार है कि हमारी सरकार गांव-गांव जा कर के, वार्ड जा कर के विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जिस प्रकार से गरीब व्यक्ति तक पहुंची है और हमारी सरकार की जो डिलीवरी है वो अंतिम व्यक्ति तक, उसके घर तक पहुंचाने का जो सिस्टम बना है, उसका एक बड़ा लाभ आम जन को मिल रहा है। उनको घर बैठे ही लाभ मिल रहा है, चाहे आयुष्मान कार्ड हो और चाहे उनको बीपीएल कार्ड हो, चाहे उनका फैमिली आईडी हो और चाहे उनकी पेंशन बनने की बात हो, चाहे नए बीपीएल कार्ड बनने की बात हो। इस प्रकार की जो योजनाओं का लाभ डायरेक्ट मिला है और लोग इस बात से संतुष्ट हैं। एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस में है क्योंकि कांग्रेस के अंदर 2 गुट बने हुए हैं और दोनों गुट एक मंच के ऊपर नहीं बैठ सकते, और जब वो नहीं बैठते तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में कांग्रेस है। कांग्रेस कमज़ोर हो चुकी है। कांग्रेस का सिर्फ एक चेहरे हैं 5-10, बाकी नीचे ज़मीन पैरों तले नहीं है और ज़मीन खाली हो चुकी है। और आने वाले चुनाव के अंदर आप देखना कि जमानत भी बचनी कांग्रेस के प्रत्याशियों की बड़ी मुश्किल होगा। और कई प्रत्याशी तो जब नीचे घूम रहे हैं उनको दिख रहा है कि ज़मीन के ऊपर कुछ बचा नहीं, क्योंकि उन्होंने गरीब व्यक्ति का शोषण किया, आम व्यक्ति को लाइन में खड़ा करके रखा। इस प्रकार का इनकी सरकार के अंदर शोषण लोगों को होता था, लोग उससे भूले नहीं हैं और उसका परिणाम है कि आने वाले 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे 10 की 10 लोकसभा की सीटें और करनाल की 11वीं विधानसभा की सीट 11 कमल के फूल खिल करके 10 नरेंद्र मोदी जी और 1 चंडीगढ़ में भेजने का काम करेंगे। ये लोगों की जो सोच है कि सरकार ने लोगों के हित के अंदर काम किए हैं, गरीब की मजबूती के लिए काम किया है, किसान के हित में काम किया है, महिला और युवा के हित में ये सरकार ने काम किए हैं और उसका परिणाम है कि लोगों में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन सरकार के प्रति एक पॉजिटिव माहौल है। और आने वाले समय कल नॉमिनेशन कर रहे हैं। जी कह रहे हैं कि भाजपा और हुड्डा फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं दिव्यांशु राजा को लेकर। देखिए, मैं तो अब इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकता। मैंने कहा है कि कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं और नीचे उनको कोई जन समर्थन नहीं मिल रहा है और कई प्रत्याशी तो बीच में छोड़ करके भागने वाले हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी अमेठी से भागा वायनाड से अब भाग लिया रायबरेली की तरफ। और जो पार्टी का मुखिया होता है और वो पार्टी का मुखिया वो कभी कहीं भागता है, कभी कहीं भागता है, भागने में लगा हुआ है, तो जब उसकी स्थिति ऐसी होगी तो कांग्रेस की नीचे स्थिति क्या होगी। आपके नामांकन की क्या तैयारी कल भर रहे हैं? अच्छा, नामांकन के उत्साह है। आप देखना कल लोगों के अंदर जो जोश है, उत्साह है। भारी संख्या के अंदर करनाल विधानसभा से और करनाल लोकसभा से कार्यकर्ता बड़ी संख्या के अंदर आएंगे और यहाँ पर एक उत्साह के वातावरण के अंदर
एक नॉमिनेशन फाइल वो करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश और उत्साह है और आप आम पब्लिक के अंदर भी, क्योंकि आने वाली 25 मई को एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ मनोहर लाल जी यहाँ से नंबर 1 सीट जीत करके दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे और विधानसभा भी बड़े मैंडेट के साथ जीतेंगे। आज़ादी विरोध का कहना है कि पहले भी बहुत बार मुख्यमंत्री हारे, तो मनोहर लाल का हारना कोई अलग बात नहीं है। कौन आज़ादी विरोध लोकसभा भाई उन्होंने पूछ एक सिनेरियो बना है भाई तेरे को कितनी को वोट था कहते थे तो सर, अभी तक 4 बार ऐसा हुआ है जब कोई मुख्यमंत्री विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रहा है। ऐसा 4 बार हुआ है। बंसीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अब नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं और विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हालांकि हर बार वही जीते हैं जो चुनाव में लड़े। देखिए, ये लोकतंत्र की परंपरा है, हमारे लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि इसके ऊपर अगर कोई मुख्य पद के ऊपर आता है तो उसको 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ना जरूरी होता है। उपचुनाव है, उसके अंदर पार्टी ने मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया है और मैं लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए करनाल में आया हूँ। मेरी अपेक्षा रहेगी कि लोगों की जो समस्याएं हैं, जो भी कोई बात है मेरे जो ध्यान में आएगी या जो मेरे ध्यान लाई जाएगी, उन सब कामों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का काम मैं करनाल के लोगों को करूँगा। लोगों का बड़ा आशीर्वाद सहयोग मिलेगा। मनोहर लाल जी गाँव में गए थे विधानसभा में, वहाँ पे काले झंडे दिखाए गए। देखिए, क्योंकि लोगों के अंदर मैंने कहा है कि किसानों के हित में जो काम हमारी सरकार ने किए हैं, किसान हमारा आदरणीय है। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मनोहर लाल जी भी किसान के बेटे हैं। उन्होंने भी खेती की, मैंने भी स्वयं अपने हाथ से खेती की। मैं एक छोटे किसान का बेटा हूँ, परंतु मुझे इतना ध्यान में है, मैं भी देखता हूँ कि जितने काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने और हमारी डबल इंजन की सरकार ने किसानों के हित में उठाए हैं, आज तक किसी सरकार ने इतने काम नहीं किए। अगर ये एजुकेशन बनता है, ये कांग्रेस के लोगों के प्रति बनता है, तो देखना चाहिए कि उनकी सरकार में किसानों के हित में क्या क्या काम हुए हैं और ये आंकलन जरूर उनको करना चाहिए जो हमारे आंदोलनरत किसान। यूपी में जो समाजवादी के कुछ वर्करों पे मामला दर्ज है 200 के, वो ऐसे कर रहे हैं।